हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। सैटरडे के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वनराज काव्या के पास से अनुपमा के पास आ जाता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी सर्जरी स्टार्ट होती है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। डॉक्टर्स अनुपमा की सर्जरी कर रहे होते हैं। उधर किंजल को दिखाते हैं। किंजल एक आदमी से बात करती है और कहती है कि हमें भैंस का दूध नहीं, गाय का दूध ही चाहिए। दवाइयों के लिए हमें गाय का दूध ही लगेगा, तो आप कहीं से भी व्यवस्था करके लाइए। जैसे ही वो आदमी जाता है तो उसकी मॉम आती है और बोलती है, किंजल ये सब क्या नाटक है, अनुपमा के लिए तुम इतना सब कुछ कर रही हो। तो किंजल कहती है, हाँ वो मेरी मम्मी है और उनके लिए मैं ये सब करूँगी। तो राखी दवे बोलती है, पागल मत बनो किंजल, अब तुम्हारी सास अनुपमा नहीं काव्या है, तो तुम्हारा पूरा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। किस जगह फ़ायदा है, किस जगह नुकसान, इस चीज़ का ध्यान रखा करो। तो किंजल बोलती है, मम्मी रिश्तों में फ़ायदा या नुकसान नहीं देखा जाता, ये कोई बिजनेस की डील नहीं है, वो मेरी मम्मी है, उनके लिए मैं सब कुछ करूँगी। और जो रही बात काव्या की, तो काव्या के साथ मुझे कैसा रहना है वो मैं देख लूँगी, उसके एक्शन पर ही हम पूरे परिवार का रिएक्शन मैटर करेगा। राखी दवे को गुस्सा आती है और कहती है, तो मैं कौन हूँ, यदि वो तुम्हारी मम्मी है तो मैं कौन हूँ। मैं पागलों की तरह कल से तुम्हारे लिए फील्डिंग करे जा रही हूँ और तुम आते से तुम फिर अनुपमा की तरफ हो गई। तो किंजल कहती है, मॉम आप समझने की कोशिश कीजिए, काव्या मेरे लिए हमेशा सिर्फ काव्या रहेगी। वो यदि उस घर में आएगी भी तो वो पापा की वाइफ बनकर आएगी, हम लोगों के लिए उसका कोई मैटर नहीं करती है। लेकिन मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखती है, इसलिए उनके लिए मेरा कंसर्न हमेशा रहेगा। ये बोलकर किंजल वहाँ से चली जाती है और राखी दवे बोलती है, ओफो, अनुपमा ने मेरी बेटी को भी बिल्कुल अपनी तरह गाय बना दिया। जैसे वो पलट कर देखती है तो फिर पीछे काव्या कहीं तैयार होकर जाती हुई दिखती है। तो वो मन धीरे से बोलती है, ये नई नवेली दुल्हन सुबह सुबह कहाँ चल दी। फिर उधर काव्या को ही दिखाते हैं। काव्या हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर आदि मिलते हैं, तो वो आकर पूछती है, वी कहाँ है। डॉक्टर आदि उससे कहते, मुझे लगा था तुम ये पूछोगे अनुपमा कैसी है। खैर वो अनुपमा को ब्लड दे रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि उन दोनों का खून का भी रिश्ता है और अनुपमा का खून कहीं नहीं मिल रहा था, फिर वनराज ने ही उन्हें खून दिया है। काव्या को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। उधर फिर वनराज को दिखाते हैं। वनराज ब्लड देकर आता है, सामने देखता है तो समर भी दवाइयाँ लेकर आता है। दोनों जैसे ही पास में आते हैं, इतनी देर में डॉक्टर आदि आते हैं और कहते हैं अनुपमा की सर्जरी हो गई है, वो सक्सेसफुल रही है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो डॉक्टर आदि बोलते हैं अब इस बात पर जॉइंट एक्ट तो बनता है। वो सब आपस में गले मिलते हैं तो समर कहता है थैंक गॉड। डॉक्टर आदि कहते हैं, लो यहाँ पर सब कुछ डॉक्टर्स ने किया और ये थैंक यू गॉड को बोल रहा है। तो समर बोलता है, थैंक्स टू यू टू, आज आप नहीं होते तो ये सब सक्सेसफुल नहीं हो पाता, आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी। फिर डॉक्टर आदि कहते हैं कि अभी अनुपमा को होश आने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप दोनों भी यहाँ से जाइए, घर पर जाकर रेस्ट कर लीजिए। तो समर कहता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो वनराज कहता है बेटा तू चला जा, मैं यहाँ पर हूँ। समर कहता है कि आपकी तो आदत है मम्मी को हमेशा अकेले छोड़ने की, लेकिन मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं पर रहूँगा, आप चले जाइए। फिर वनराज को दिखाते हैं। वनराज अपने कॉटेज में आता है, वहीं पर काव्या बहुत गुस्से में बैठी होती है। वो आता है, सीधा आकर बेड पर बैठता है और अपना सिर पकड़ लेता है और काव्या कहती है भूख लग गई होगी, लो कुछ खा लो, और उसे कुकीज देती है। वनराज नहीं खाता है तो वो कहती है अपनी एक्स वाइफ को खून देकर आए हो, भूख तो लगी होगी, खा लो कुछ। तो वनराज बोलता है कि तुम हॉस्पिटल आई थी। काव्या कहती है हाँ हॉस्पिटल आई थी और वहाँ पर आकर मुझे पता चला कि तुम अपनी वाइफ को छोड़कर अपनी एक्स वाइफ को खून देने गए हो। वनराज बोलता है अच्छा हुआ मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं देखा, अगर यही तमाशा तुम हॉस्पिटल में करती तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करता। तो काव्या कहती, और अगर यही सब हरकतें तुम्हारी चलती रही तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं अपने पति को किसी और औरत के लिए कंसर्न होते हुए नहीं देख सकती। अपनी पत्नी को छोड़कर तुम अपनी एक्स वाइफ के पास जाते हो, ध्यान रखना भी, आगे से कभी भी ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वनराज को गुस्सा आता, बोलता है तुम मुझे धमकी दे रही हो, और उन दोनों की बहस होती है। उधर फिर फैमिली को दिखाते हैं। तोशू दौड़ता हुआ आता है और सबको बताता है कि मम्मी की सर्जरी सक्सेसफुल रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। तो डॉली बोलती हम लोग भाभी से कब मिल सकते हैं। तो तोशू बोलता है कि डॉक्टर ने बोला अभी उन्हें होश नहीं आया है, अभी होश आने में उन्हें टाइम लगेगा, जब होश आएगा तब हम सब उनसे मिल सकते हैं। राखी दवे भी वहीं होती है, तो उसे अचानक वहाँ पर काव्या और वनराज की लड़ाई की आवाज़ें आती। तो वो कहती लो न्यू मैरिड कपल के बीच में झगड़े हो रहे हैं, चुप रहो मैं सुनती हूँ क्या हो रहा है। तो सभी लोग बोलते हैं कि इसे वहाँ की आवाज़ इतनी क्लियर कैसे सुनाई दे रही है। तो किंजल बोलती है मॉम को कहीं पे भी झगड़े होते हैं या उनके इंटरेस्ट की चीज़ होती है तो वो कहीं दूर भी होती है तो भी उन्हें सुनाई दे जाता है। राखी दवे सबको चुप करती हुई बोलती मुझे सुनने दो। फिर बोलती है कि मिस्टर शाह ने उसे डांटते हुए बोला, काव्या मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे हिसाब से चलूँगा। फिर बोलती है अब समधन जी भी बोल रही हैं, और मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारे हिसाब से चलूँगी।
और वो इसी तरह से उन दोनों की लड़ाई की कमेंट्री करती है। उधर फिर तोशु और किंजल को दिखाते हैं। किंजल बोलती है अभी हमें मम्मी की हेल्थ पर बहुत ध्यान देना होगा। यदि मम्मी ने हॉस्पिटल का बिल देख लिया तो वो ज़्यादा काम करने लग जाएंगी, रेस्ट नहीं करेंगी। इसका पूरा पेमेंट हम लोग करेंगे, बस मम्मी की हेल्थ पर हमें अच्छे से ध्यान देना होगा। तोशु उससे थैंक यू बोलता है और बोलता है थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ। वो भी उसे थैंक यू बोलती है और कहती है मेरी लाइफ में आने के लिए इतनी अच्छी फैमिली मुझे देने के लिए। उधर फिर काव्या को दिखाते हैं। काव्या अपनी पहली रसोई में खीर बनाती है और खीर में ड्राई फ्रूट डालती है, खुशबू लेती है। दूर खड़ी भाभी वहीं पर कॉटेज में होती है और कहती है कि खीर बनाने वाली बहू तो चली गई, खीर जलाने वाली बहू आ गई, देखो कैसे खीर जला रही है। तो डॉली बोलती है मम्मी ठीक है ना, आप तो चिल कीजिए, आपको क्या करना। उन दोनों की यही सब बातें होती है। इतनी देर में बापूजी आते हैं तो काव्या जोर से आवाज़ लगाती है बापूजी, और आकर उन्हें खीर देती है और बोलती है आज मेरी पहली रसोई है इसलिए मैंने खीर बनाई है, आप खीर टेस्ट करके बताइए ना। तो बापूजी खीर का बाउल हाथ में ले लेते हैं और उसे 2000 का नोट देते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है, 2000 का नोट लेकर जाने लग जाती है। तो बापूजी वही खीर का बाउल को तुलसी के पास रखते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है बापूजी ये क्या है, आप मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाते और ऐसी बातें करने पर मजबूर करते हैं। मैं इतनी प्यार से खीर बना कर लाई थी, आपने इसे प्लांट के पास रख दिया। बापूजी बोलते हैं प्लांट नहीं, ये तुलसी है, ये घर की लक्ष्मी होती है, घर की अन्नपूर्णा होती है। हमारे यहाँ पे जो भी नई चीज़ बनती है या पहली चीज़ बनती है हम तुलसी को भोग लगाते हैं और उस भोग को सब लोग मिलकर खाते हैं। और मैं यहाँ पर रख नहीं रहा था, उन्हें भोग लगा रहा था। इसके बाद में इसे मैं बहुत अच्छे से खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। यही तो चीज़ों में अंतर है तुम में और अनुपमा में। जैसे आज तुमने खीर जलाई वैसे ही तुम यदि अपने क्रोध को भी जला दोगी तभी सुखी रहोगी। नहीं तो बेटा हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो जैसे तैसे काट लेंगे, तुम जिंदगी भर इसी तरह से दुखी बनी रहोगी। ये सब बातें वो काव्या को बोलकर अंदर आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है तो बा उसे एक गुलाब का फूल देती है। तो बापूजी बोलते हैं ये क्या है, तो और ये तू कहाँ से लाई है। तो बा बोलती है यहाँ से कैसे लेकर आती, मन तो पूरा गुलदस्ता देने का था क्योंकि आज आपने जो काव्या की क्लास ली है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर हर जगह मना करा है ना। तो फिर बापूजी बोलते फिर भी तूने फूल तोड़ लिया। बोले नहीं मैंने तोड़ा नहीं, वहीं पर गिरा पड़ा था। बापूजी फिर देखते तो कहती हाँ बाबा मैंने बोर्ड को बिना पढ़े चुपचाप तोड़ लिया। फिर बापूजी बोलते हैं कि काव्या का तो कुछ नहीं, लेकिन अभी हमें अनुपमा का बहुत ध्यान रखना होगा। वो अकेली फील नहीं करनी चाहिए, उसका परिवार उसके साथ है। पहले वो हमारी बहू थी, अब वो हमारी बेटी है और ये बात तुझे भी जान लेनी होगी। तो बाप बोलती हाँ तो मैंने भी कब मना किया है। तो बापूजी कहते हैं जो तूने समर और नंदनी की सगाई में जो बोला था कि तू बाहर वाली है, उस बात का उसे बहुत दुख हुआ था। आगे से तू ये बात कभी मत कहना कि तू बाहर वाली है। और रही जो दूसरी बात, तो उसे अपनी बहू चुनने का पूरा अधिकार है, वो नंदनी को चुने या किसी और को, तू बीच में कुछ नहीं बोलेगी। और वो इसी तरह से बा को समझाते। फिर हॉस्पिटल में दिखाते समर अनुपमा के पास बैठा होता। अनुपमा को होश नहीं आता लेकिन बेहोशी में बोलती है वो तोशु के पापा मुझे जाने दीजिए, अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए, अब तो मैंने तलाक भी दे दिया है, अब आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते तोशु के पापा। ये सब बातें जब समर सुनता तो वो बोलता मिस्टर शाह आपने मेरी मम्मी को बहुत दुख दिया है, आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इतनी देर में अनुपमा जोर जोर से सांसें लेने लग जाती है तो वो घबरा जाता है। इतनी देर में डॉक्टर आदि आते हैं। आदि आकर देखते हैं, बोलते कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बाहर जाओ। तो समर बोलता है डॉक्टर आदि आप बताते कुछ नहीं लेकिन आप भी टेंस दिख रहे हैं, बताइए ना मम्मी को क्या हुआ है। तो डॉक्टर आदि कहते तुम पहले बाहर जाओ और सिस्टर से बोलते हैं कि एक डॉक्टर का नाम लेते हैं और बोलते उसे बुला कर लाओ। इतनी देर में वनराज भी आ जाता है। वनराज आकर बोलता है समर से कि बहुत घबराहट हो रही थी इसलिए मैं आ गया, अनुपमा ठीक है। वो दोनों आईसीयू के बाहर से देखते हैं और जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं कि इस तरह से आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। समर बोलता है अभी आपको स्वीटी की शादी करानी है, डांस क्लास स्टार्ट करनी है, अभी बहुत सारे काम है, मम्मी आप इस तरह से नहीं जा सकती। वनराज भी कहता है मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ किया, तुम्हें तलाक दे दिया, काव्या से शादी कर ली, अरे तुम्हारे जाने के बाद में मुझे कौन समझाएगा, मेरी बेवकूफ़ियाँ मुझे कौन बताएगा, मेरे माँ बापू जी को कौन समझाएगा। अनुपमा सब कुछ हमने तुम्हारे हिसाब से किया लेकिन अब तुम हमें छोड़कर इस तरह से नहीं जा सकती। वो लोग इसी तरह से चिल्लाते और अंदर अचानक अनुपमा की सांसें रुक जाती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।